देखो क्लास 10 का जो साइंस का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 वाले विद्यार्थी का, उसमें से 80 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर शीट के अंदर भर कराना है। और ये भी 40 को जो ऑब्जेक्टिव होता है 3 भाग में साइंस में बटा होता है। एक होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और फिर होता है बायोलॉजी में। ये 3 टाइप्स आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव मिलता है वहाँ पर, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स ऑब्जेक्टिव है, तो 3 टाइप्स ऑब्जेक्टिव, तो आज हम लोग जैसा ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री में लगभग मैं 90 को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और इन 90 को मैं से गारंटी लूंगा कि पूरा जो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में होने वाला है सेम टू सेम यही से लड़ जाएगा। तो क्लास 10 वाले विद्यार्थी ये केमिस्ट्री का ओनली ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कहूँगा सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। देखिए केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक एक प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बोला कि किस अभिक्रिया में भाग, बोला कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो आंसर साइड में लिखा हुआ है अभिकारक कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न बोला कि साग सब्जियों का, देखो समझना ध्यान से, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्नों को देखिएगा सिर्फ, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया, आगे समझते हैं। आगे प्रश्न क्या दिया 3 नंबर वो समझते हैं। 3 नंबर आपको प्रश्न क्या दिया समझते हैं। देखो 3 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। 3 नंबर प्रश्न श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न आपको क्या दिया, 4 नंबर देखो प्रश्न दिया है कि एक समीकरण दिया CaCO3 और तोड़ के इसको छोटा छोटा बन रहा है, तो किस अभिक्रिया का समीकरण है, तो वियोजन अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर फ्रेश करके उसको देखिएगा, सब चीज आपको समझ में आ जाने वाला है। 5 नंबर प्रश्न क्या वो देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला कि समीकरण आपको दिया Cu + O2, छोटा छोटा कण मिल रहा है, एक बड़ा कण बना रहा है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण, तो ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ पर एक तो ये भी देख लो, ये तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, इसी कारण से ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न बोला कि धोबिया सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2 और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, ये सारे केमिस्ट्री के VVI ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं तो 100% एग्जाम में फाड़ कराइएगा आप। आगे खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न बोला विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्नों को देखिए, विरंजक चूर्ण या इसका दूसरा नाम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर है, इसका सूत्र CaCO2 होता है, या बोल सकते हैं CaOClCl बोल सकते हैं, Cl 2 बार लिख सकते हैं। देखो विरंजक चूर्ण का यह सूत्र होता है। देखो 8 नंबर प्रश्न आपका है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न आपको क्या दिया वो देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 12H2 है, और इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर बोले तुतिया या नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो तुतिया या नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न बोले अम्ल का pH मान क्या है, तो 7 से कम। क्षार का pH मान क्या है, तो 7 से अधिक। उदासीन विलयन का pH मान क्या है, तो 7 के बराबर है, ठीक है। अगला 14 नंबर प्रश्न आपका बोला संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, या चूना पत्थर का सूत्र पूछेगा तो ये होगा CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में बोले हमारा शरीर कितने परास के बीच में कार्य करता है, तो 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। आगे प्रश्न को देखते हैं समझते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका बोला जल का pH मान कितना, 7। आगे 17 नंबर प्रश्न एक्वा रेजियम मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो HNO3 और HCl दोनों का अनुपात होता है 1:1:3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। 28वां प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। आगे 19वां प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। आगे 20वां प्रश्न चीनी या सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 21 बोले ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो ईथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं।
आगे प्रश्न 22 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह क्या है, चाहे उसमें कौन सा अम्ल का समूह है, तो बॉन्ड CHCOOH है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा समूह है, तो बॉन्ड CHCOOH है, ठीक है ना। आगे 23 नंबर प्रश्न बोला एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो बॉन्ड OH आपका क्रियाशील उसमें मूलक है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, बोला कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 है। आगे 25 में बोला एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, तो बॉन्ड OH है, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोला ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होता है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध होता है। पूछेगा O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में डबल आबंध होता है। हाइड्रोजन के पर 2 परमाणु के बीच एकल आबंध होता है। जैसा समझते हैं इसको, देखिए यहाँ से प्रश्न आता है, सारे BBI प्रश्न नहीं लड़ेगा तो आप कह दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, 3 होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 28, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो 1 होते हैं। 29वां प्रश्न, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या आता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। आगे प्रश्न 30 नंबर देखते हैं, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बॉन्ड CHO होता है, क्या होता है, बॉन्ड CHO होता है, ठीक है ना। आगे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं, ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये 30 को मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर, 90 को बताऊंगा, इसी के बीच में आपका एग्जाम में आने वाला लिखित दे रहा हूँ। 31वां प्रश्न बोला कार्बन क्या है, एक अधातु है। 32वां प्रश्न है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो एसिटिलीन में 3 होते हैं। 33वां प्रश्न बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो C6H6, ये बेंजीन का एक अनुसूत्र है, ठीक है ना। 34वां प्रश्न बोला कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक जानते हैं, आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, CO हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। 36 यहाँ पर देखिए, ये 35वां प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है, जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका आवश्यक तत्व कौन होता है, तो कार्बन होता है, ठीक है। आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न देखिए, बोले सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर आपका हीरा होता है, जिसका अपर्तांक 2.42 होता है, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं और आगे समझते हैं। आगे देखिए 37वां प्रश्न बोले आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या, ठीक है। आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, तो जो क्षैतिज कतारें होता है वो आवर्त कहलाने का कार्य करती है, ठीक है। आगे 39वां प्रश्न देखिए, बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ क्या कहलाती है, तो जो देखो क्षैतिज कतारें जो था वो आवर्त कहलाता है, लेकिन जो उदग्र स्तंभ होता है वो कहलाता है वर्ग या समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त है। वही पूछेगा आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह है, तो वो है 18 समूह, ठीक है। 42वां प्रश्न बोला कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 43वां प्रश्न बोला है कि आवर्त सारणी में से किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है, तो तत्व का जो ऊपर से अगर नीचे आएंगे आवर्त सारणी में तो उसमें तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ता है, ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि इस टाइप का आपका प्रश्न आएगा तो बढ़ता है, उसमें ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं और आगे समझते हैं। आगे 44वां प्रश्न है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है, ठीक, किसका अयस्क है, जिंक का। 45वां प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है, ठीक है। प्रश्नों को देखते चलिए, सारा BBI प्रश्न। 46वां बोले सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, समझते चलिए बस। 47वां प्रश्न में सल्फर के संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं। 48वां प्रश्न देखिए आपका कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 49 नंबर बोले शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है वो क्या होता है, तो शल्य चिकित्सा मतलब जो डॉक्टर होता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो डॉक्टर जानते हैं किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। आपको देख सकते हैं 50वां प्रश्न क्या दिया है। 50वां आपका प्रश्न दिया है, बोल रहा है कि डालडा में उपस्थित, बताना है कि डालडा में उपस्थित, बोले कि डालडा में जो उपस्थित, अब बोले कि प्रश्न देखिएगा कि डालडा में उपस्थित जो डालडा में, जैसे इसको समझते चले ध्यान से,
51वां प्रश्न, भले ये 50 नंबर जो प्रश्न था आपका 50 नंबर, वो 50 नंबर प्रश्न दिया है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो जो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल होता है वो संतृप्त प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? संतृप्त प्रकृति का होता है। ठीक है, एक बार और समझो कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त प्रकृति का होता है। आगे समझते 51वां प्रश्न देखो, बैटरी में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, आगे प्रश्न को समझते और आगे देखते हैं प्रश्नों को क्या है इसका आंसर। 52वां प्रश्न, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO, इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। 53वां प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा चूना या शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH होल्टो है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न बोले, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय सूचक है। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। 55वां प्रश्न, घरेलू गैस जिसको LPG बोलते हैं, इसका सबसे मुख्य अवयव कौन होता है? तो ब्यूटेन होता है, इसका सूत्र होता है C4H10 के नाम से जाना जाता है। 56वां प्रश्न है, C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? तो फुटबॉल के समान इसकी आकृति होती है। 57वां प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% N पाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश है। ठीक है ना, आगे प्रश्न को देखते हैं। 59वां प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन अधातु है? द्रव अवस्था में अधातु का नाम बताना, तो ब्रोमीन होता है, जो अधातु होते भी द्रव अवस्था में होता है। जो 60वां प्रश्न, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है कौन सा? तो वो धातु आपका Au है। ठीक है ना, इस तरह से आपका 60 गो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते 90 को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। यही 90 जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100% आएंगे, यहाँ से छोड़ के कहीं से भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला, इसकी पूरी गारंटी मैं लेकर चलूंगा। ठीक है, देखिए 61वां प्रश्न क्या दिया। 61वां प्रश्न बोल रहा है, 61वां प्रश्न को समझिए जैसा बोला है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? तो जो सौर सेल होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। आगे 62वां प्रश्न बोला, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 79 होती है। कितनी होती है? 79 होती है। देखिए, अब 63वां प्रश्न बोला, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, 64वां प्रश्न बोला, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितनी होनी चाहिए? तो 5.6 से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 65वां प्रश्न, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण कहलाने का कार्य करती है। आगे 66वां प्रश्न आपको बोल रहा है, 66वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना पूछेगा कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 68वां प्रश्न देखिए, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। पूछा सिलिकॉन क्या? 79 नंबर। तो सिलिकॉन जो है ना वो सिलिकॉन आपका एक उप धातु है। क्या है? उप धातु है। आगे प्रश्न देखते हैं 70 नंबर प्रश्न देखिए और समझते हैं सारा प्रश्न। 17वां प्रश्न बोले, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है आपका बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए 71 नंबर, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल इसका मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितनी परमाणु की संख्या होती है? तो 3 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। आगे प्रश्नों को देखते हैं 73 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होता है? अभी पूछे थे कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु ब्रोमीन था, लेकिन धातु पूछ रहा तो धातु आपका पारा या मरकरी हो जाएगा, इसको पीबी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे 74वां प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो जो मीथेन है वो एकदम सरलतम हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। 75वां बोले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो C6H6 मतलब जो बेंजीन है वो आपका जो होता है ना एकदम सरलतम यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, 76वां जो प्रश्न वो देखिए, बोला 76वां पर कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो ना चूने के पानी को दूधिया बना देने का काम करता है। 79वां प्रश्न बोला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। सारा प्रश्न लिख लीजिए एकदम यही से। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 81वां प्रश्न बोला, टूथपेस्ट कैसा है? कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है ना वो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 82वां प्रश्न है कि तेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो वो प्रदेश आपका है उत्तराखंड है। ठीक है, कौन सा है? उत्तराखंड के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 83 नंबर बोला, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 11 होती है। आगे 84वां प्रश्न बोला, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या? एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल
का IUPAC नाम है। ठीक है, आगे प्रश्न आपका 85 नंबर है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंडर्स नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 86 नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अगर सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो वो आपका सोडियम है। कौन है? सोडियम है। आगे 87 नंबर प्रश्न में खड़िया चूना का सूत्र क्या होता है? तो खड़िया चूना को ही हम लोग चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको संगमरमर CaCO3 कहते हैं। आगे 88 नंबर प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को। ठीक है, आगे 89 नंबर प्रश्न, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है, Hg का है। ठीक है ना, वो सिनेबार पारा का अयस्क है। और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर्स का, इस एक्सरसाइज का, ध्यान दीजिए। अंतिम प्रश्न आपका कि पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो है ना मिश्र धातु का उदाहरण है। देखो यहाँ से मैंने 90 को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताया और पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि जितना भी केमिस्ट्री में साइंस में ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री से आने वाला है यहीं से आएगा। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से देख लोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और यदि इसका PDF आपको चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया है 76 450 29 149, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।